हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम लोग वही सीसीएनए कोर्स का डे 12 से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरा इतना वेट किया कि अभी तक कंटिन्यूड है इस सीरीज में। आप श्योर रहिए इस सीरीज को हम लोग सर्टेनली कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज डे 12 में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ईथरनेट केबल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ईथरनेट एनआईसी, एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हम लोग डे 1 में अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये आपके पीसी में एक ज्वाइंट एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आपके पीसी को किसी नेटवर्क से ज्वाइन कराता है। ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में आप किसी मीडियम का यूज करते हैं किसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। वो मीडियम आपका केबल भी हो सकता है, वो मीडियम आपका वायरलेस भी हो सकता है। तो इसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक ईथरनेट पोर्ट होता है, और आज हम लोग इस पोर्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे और इस पोर्ट को मतलब इस केबल को बनाते कैसे है थोड़ा वो भी समझेंगे। तो जब ये पीसी 1 में जो ईथरनेट एनआईसी है, ईथरनेट पोर्ट है, इसमें 8 पिंस होते हैं टोटल, जो कि मैंने यहाँ पे बना के दिखा के रखा है। ठीक है, इस 8 पिंस में जो पिन नंबर 1 होता है और जो पिन नंबर 2 होता है इसको टीएक्स पिंस कहते हैं, जिसमें कि हम लोग ऐसा मानिए कि टीएक्स का मतलब होता है सेंडिंग। तो जो पीसी होता है वो डेटा को सेंड करने के लिए इन फर्स्ट और सेकंड पिंस का यूज करता है। हालांकि इसमें 8 पिंस है, लेकिन हम लोग तो एक बेसिक मिनिमलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड पिन का हम डिस्कशन कर रहे हैं एक नॉर्मल इथरनेट केबल, एक नॉर्मल इथरनेट पोर्ट में, तो वो फर्स्ट और सेकंड पिन सेंडिंग के काम आता है। फिर आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा पिन रिसीविंग के काम आ गया, तो वो है 3, नॉट 4 बट 6। जो 3 और 6 वाला जो पिन है ये डेटा को रिसीव करने के काम आता है। और चूंकि ये पीसी का हम लोग पिन का बात करें, पीसी के जैक का बात करें, इथरनेट जैक का, तो पीसी के लिए फर्स्ट और 2 सेंड है और 3 और 6 रिसीव है, जबकि इसका उल्टा स्विच के लिए फर्स्ट और 2 रिसीव हो जाएगा और ये 3 और 6 सेंड हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर होगा आपको। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें कुछ नेमिंग स्कीम्स पे चलेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कवर किए थे कि बेसिकली नेटवर्क इज कनेक्शन ऑफ 2 कंप्यूटर। तो इन 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने का सबसे इजीएस्ट और सबसे चीपेस्ट और सबसे रिलायबल वे है कि उन दोनों को डायरेक्टली केबल से कनेक्ट कर दिया जाए, और उस केबल का एक स्पेशल नाम होता है क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर केबल में अरेंजमेंट तो उसी तरह का होगा, क्योंकि कोई ना कोई पीसी तो सेंड और कोई ना कोई पीसी रिसीव कर रहा है। बट फिर अगर जब तो सब कुछ सेम रहता है तो फिर इसके नाम में ये क्रॉस ओवर क्यों लगा रहता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो क्रॉस ओवर है इसके जो केबल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विच और पीसी के बीच में सारे कनेक्शन से स्ट्रेट है। ये इसका सेंड इसके लिए रिसीव है और इसका जो रिसीव है ये इसके लिए सेंड है। जबकि क्रॉस ओवर केबल में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस ओवर केबल में पीसी 1 के लिए, जो कि हम लोग का अपना मतलब होम पीसी है, उसके लिए 1 और 2 तो सेंड होगा, ये इसमें कोई शक नहीं है, और ये 3 और 6 भी रिसीव होगा एज यूजुअल। बट जो सेकंड पीसी होता है, जो हम लोग का होस्ट पीसी कह सकते हैं, या सेकंड नोड जो होता है, सेकंड पॉइंट, उसके लिए ये 1 और 2 रिसीव हो जाता है, जबकि ये 3 और 6 सेंड हो जाता है। ऐसा होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए, कान और मुंह वाले एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे ये सेंड है, तो ये अगर इसका माउथ है तो ये माउथ किसी के ईयर पे ही तो बोलेगा, किसी के माउथ पे थोड़ी बात कर सकता है। तो सो इजी कि अगर ये फर्स्ट और 2 सेंड है तो दूसरे पीसी के लिए ये जो 3 और 6 है वो सेंड होगा, क्योंकि फर्स्ट और 2 दूसरे का रिसीव करेगा डेटा। सो इजी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेमिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग केबल यूज करते हैं इथरनेट केबल, उसे कैट 5e केबल कहते हैं पर्टिकुलरली। ये कैट 5e क्या है? तो कैट 5e बेसिकली केबल्स का जनरेशन है, और ये जनरेशन उसकी स्पीड, उसके डेवलपमेंट टाइम के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 568 टाइप का कुछ लिखा है, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि जो कैट 5e केबल है इसको 1000 बेस टी केबल कहते हैं। 1000 बेस टी मतलब इसका जो स्पीड है वो 1000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये 1000 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए ये इसको ये
1000 बेस टी केबल कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है जो मैं थोड़े से एक ही सेकंड में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो हिस्ट्री कहाँ है? अच्छा, तो हमने स्टार्टिंग पे ही थोड़ा सा लेट किया था, तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करते हैं। रिवर्स इन द सेंस कि मैं थोड़ा पीछे जाके आपको फिर से बताता हूँ। ये जो कैट 5e केबल है, ये जो कैट 5e केबल है, ये इसका जो जैक का नाम होता है वो RJ45 होता है। वो जो आप व्हाइट कलर का जो पिन वाला एक जैक देख रहे होते हो, एक जैक जैसे हेडफोन जैक होता है उसी तरह एक इथरनेट का जैक होता है, उस पिन के उस पर्टिकुलरली उस जैक का नाम होता है RJ45। और उस जैक से जो कनेक्टेड केबल है वो कैट 5e केबल है पर्टिकुलरली, जो हम लोग यूज करते हैं। और कैट 5e केबल को ही हम लोग 1000 बेस टी केबल कहते हैं। टी का मतलब ट्रांसमिशन, और ये 1000 बेस मतलब 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड। अगर ये वीडियो जैसे कि ये डे 12 से मैं रेगुलर स्टार्ट कर रहा है, नॉर्मल स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा हेडलेस स्टार्ट ले लिया था, या फिर यूं कही थे हेड स्टार्ट ले लिया था बिना इन कंसेप्ट को बताए हुए। तो ये जो डे 12 है, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते तो हम लोग पढ़ते कि जो 4 ट्विस्टेड पेयर है, 4 ट्विस्टेड पेयर मतलब 4x2 विच इज इक्वल टू 8 टोटल केबल्स जो है, टोटल वायर जो है, ये टोटल वायर्स आखिर ट्विस्टेड फॉर्म में क्यों रहते हैं? तो उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जो ट्विस्टेड वायर्स है, ये इनके कुछ कुछ एनमी होते हैं। पहला एनमी है ईएमआई, जिसको नॉट नोन बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस मतलब आप बेसिक फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो उसके डायरेक्शन में कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं, जो कि जस्ट आपके जो ये फिंगर्स के जो मोशन होते हैं उसी मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कुछ कुछ इंडक्टर का काम करते हैं और वोल्टेजेस में कुछ चेंज करते हैं। क्योंकि इसके अंदर के हर वो 8 वायर वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और उस वोल्टेज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डाटा को करप्ट करने के लिए बहुत है। तो इस करप्शन से बचाने के लिए अगर हम लोग पेयर को ट्विस्ट कर देते हैं तो जो ईएमआई का इंटरफेस है बहुत कम दिखता है। ठीक है, और दूसरा चीज है ये जो कि ईएमआई का रिजल्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का ही रिजल्ट है, वो होता है क्रॉस टॉकिंग। क्रॉस टॉकिंग मतलब कि जब जैसे वोल्टेज में चेंज आया तो डेटा में करप्शन आएगा, हो सकता है कि डेटा रिपीट हो जाए, और ऐसे बहुत सारे सिनेरियो। तो इन दोनों से बचने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप उनको पेयर्स को ट्विस्ट कर दीजिए। तो जो पेयर्स होते हैं, एक प्लस 2.5 वोल्ट पे काम करते हैं और एक नेगेटिव 2.5 वोल्ट पे काम करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही लाइंस जो कि दोनों ही पेयर है, ये दोनों पेयर एक समय पे ही एक्टिव रहते हैं, और ये अब मतलब एक समझ लीजिए कि वाटर लेवल की तरह ये फ्लोटिंग का काम करते हैं। इसमें एक बार डेटा इंक्रीज हो जाता है, ये स्पीड हो जाता है, और इसी को करके ये इतने हाई ट्रांसमिशन तक रीच कर जाते हैं। चलिए, तो अब धीरे धीरे फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग ये केबल्स में दो स्पेशल टाइप्स के केबल देखेंगे, जिसको पहले वो कहते हैं यूटीपी केबल, जिसका मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा होता है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये शील्डिंग का बात अगर आप पुराने नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी डिश के बारे में जान रहे होंगे, जिसको कोएक्साइल केबल कहते हैं, जिसके बीच में एक मोटी सी पिन होती है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का शीट लगा रहता है, और फिर उसके ऊपर एक ग्राउंड वायर होता है जो कि एल्युमिनियम का वायर होता है, बिल्कुल मेश के तरह। अगर आप इस पुराने कोएक्साइल केबल को जान रहे हैं तो आप ये जो एल्युमिनियम का जो कवरिंग होता है इसके ऊपर, नॉट हम मेश की बात नहीं कर रहे, वो कवरिंग की बात कर रहे हैं जो प्लास्टिक के ऊपर लगा रहता है, इसको कहते हैं शील्डिंग। जो कि इस अंदर वाले जो करंट होता है, जो भी इसके अंदर वोल्टेज होता है, उसको बाहर के इंटरफेरेंस से बचाता है, जिससे हम लोग का टीवी के अंदर जो शो है वो बहुत अच्छा बिना किसी बफर इन द सेंस के बिना वो किसी नॉइज के डिस्टर्बेंस के चल सके। तो जस्ट लाइक दैट वो जो 8 पेयर का जो केबल है इथरनेट केबल, उसके ऊपर भी एक शील्डिंग की जाती है, ताकि उस केबल के अंदर से कोई और फर्दर इंटरफेरेंस हो, जैसे कि हाई इंटरफेरेंस जोन, उससे उनके अंदर वाले नेटवर्क को बचाया जा सके। तो जो हम और आप लोग केबल यूज करते हैं वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, जिसमें कि वो शील्डिंग नहीं होती है, क्योंकि हम लोग कोई हाई इंटरफेरेंस वाले जोन में नहीं रहते हैं। और चूंकि ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर काफी कॉस्टली होता है, तो हम लोग कॉमन पीपल इसको आमतौर पर ऑब्जर्व नहीं करते, बट जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेशन होती है जहां पे इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है और डेटा की सिक्योरिटी, डेटा का ये प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे वो कोशिश करते हैं कि एसटीपी का यूज करें, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का यूज करें। ठीक है,
तो अभी फिर से वही रिपीटेशन है कि जो कैट 5 है उसको 1000 बेस टी केबल कहते हैं, और ये 8 वायर्स 4 पेयर्स बनाते हैं टोटली। और पुराने जमाने में ये एक 10 बेस टी केबल भी चलता था जिसमें कि 10 एमबीपीएस की मैक्सिमम स्पीड्स आती थी, ठीक है। फिर 1995 में इसमें अचानक से 10 फोल्ड का इंप्रूवमेंट हो गया और ये अचानक से 10 बेस का केबल 100 बेस केबल बन गया। और फिर फर्दर टाइम के साथ चलते चलते आज हम लोग के सामने 1000 बेस टी केबल है। यही नहीं, इवन कैट 8 कैट 10 भी एग्जिस्ट करता है जिसकी स्पीड 10 जीबीपीएस तक भी है, ठीक है। तो वो हम लोग के टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज नहीं है कि हम लोग कितनी स्पीड अचीव कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनके जो कनेक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या है। तो होप आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट और सेकंड पिन ट्रांसमिशन पिन होता है, ट्रांसमिशन मतलब सेंडिंग पिन, और आरसी मतलब रिसीविंग पिन, जिसको हम लोग आरएक्स पिन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्रॉसओवर केबल के बारे में समझ गए। अब हम लोग को यह समझना है कि जो RJ45 पिन आउट है, जो कि वो जैक के बारे में हमने जस्ट बताया था, उसमें भी दो वेरिएंट्स आते हैं। एक होता है T568A और दूसरा होता है T568B। तो ये A और B में क्या डिफरेंस है, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि अर्लियर टाइम्स में जो कनेक्शन का जो प्रोटोकॉल्स होता था, मतलब प्रोटोकॉल इन द सेंस कि उस वायर का अरेंजमेंट वो कुछ इस तरह होता था, इस कलर कोड पे, ठीक है। फिर इसको बाद में समय के साथ कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए इसका कलर की कोडिंग को चेंज कर दिया गया। काम उस समय भी डेटा ट्रांसमिशन का होता था, बट काम अभी भी डेटा ट्रांसमिशन का हो रहा है, बट इस कनेक्शन के, इस वायरिंग के स्ट्रक्चर के, इस कलर के कोड के चेंज के करने से हम लोग को एक नाम डिफरेंट देना पड़ा। तो इससे दो नाम जनरेट होता है, एक T568A एंड T568B। आई एम सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस इट, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट और टू, ट्रांसमिशन और रिसीविंग। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट और टू होता है वो सिर्फ ट्रांसमिशन का होता है, लेकिन चूंकि मॉडर्नाइजेशन हो गए, डिवाइस स्मार्ट हो गए, तो डिवाइस क्या है कि अब ट्रांसमिशन और रिसीविंग ये साइमल्टेनियसली किया जा सकता है एक ही पेयर ऑफ वायर पे। तो अब जो है ये 568B जो स्टैंडर्ड है, जिसको 1000 बेस टी कैट 5E केबल जिसको कह रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पिन में ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों का काम एक ही साथ कर सकता है, जबकि 3 और 6 पिन रिसीविंग के लिए इंगेज्ड होता है, जिससे आपको क्या मिलेगा, हाइयर डाउनलोड स्पीड। दैट्स व्हाई। चलिए, तो अब थोड़ा सा समझते हैं 568B जो कि हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये हम लोग के टाइम में प्रिवेलेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये 568A कहां पे अभी भी यूज होता है और क्यों प्रिवेलेंट है। वेट अ सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि जो वायर का कॉन्फ़िगरेशन है 568B में, द मोस्ट कॉमन पोर्ट में वो है व्हाइट ऑरेंज, देन व्हाइट ग्रीन, देन ब्लू, देन व्हाइट ब्लू, फिर ग्रीन, व्हाइट ब्राउन और ब्राउन। आप कॉमन ढूंढ के इन दोनों पिन का अरेंजमेंट याद कर सकते हैं कि लास्ट में हमेशा व्हाइट ब्राउन और ब्राउन एग्जिस्ट करता है दोनों में, ठीक है। फिर आप ये अंदाजा रखिए कि जब भी इनका पेयरिंग होगा ये हमेशा व्हाइट, देन नॉर्मल कलर, फिर व्हाइट, फिर नॉर्मल कलर, फिर व्हाइट के साथ फिर नॉर्मल कलर के ही साथ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, अब इतना ऑब्जर्वेशन के बाद अब आपको थोड़ा सा कलर के लिए थोड़ा सा आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन मेक्स थिंग्स परमानेंट। तो ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन, ब्राउन ब्राउन, ठीक है। चलिए, तो अभी जस्ट हमने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 568A है वो कहां पे यूज हो रहा है। तो कुछ समय पहले ही अभी हम लोगों ने बात किया था क्रॉसओवर केबल के बारे में। तो क्रॉसओवर केबल में क्या होता था कि एक साइड तो नॉर्मल होता था, बट दूसरे साइड में कुछ मिस अरेंजमेंट होता था, जो कि जानबूझकर किया जाता था ताकि एक का माउथ दूसरे के ईयर तक पहुंच सके और दूसरे का ईयर किसी के माउथ तक पहुंच सके, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग उसके बीच में आपस में टॉक कराना चाहते हैं, तो जो क्रॉसओवर केबल होता है उसका एक एंड 568B रहता है, जो कि हम लोग का PC1 का एंड है, और दूसरा एंड 568A है। 568, हाँ, बोलते बोलते लिखने में थोड़ा सा इश्यू होता है। 568A, यहां पे भी मैंने गलत लिख दिया, 568B। तो जैसा कि है, तो ये 568A और 568 में भी सेम वही डिफरेंस है कि जो फर्स्ट और सेकंड किसी का रिसीव है तो वो 568 का
क्या हो गया, रिसीव सेंड, और वही जो 568B का सेंड है वो 568A का रिसीव है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी वायरिंग सिंपल होती है, प्लेन होती है। ओके, तो होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ लिमिटेशंस के बारे में जानने के लिए। सबसे पहला लिमिटेशन है कि जो भी इथरनेट कनेक्शन है वो हमेशा लेस देन 100 मीटर ही होना चाहिए, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर होगा तो कनेक्शन में पैकेट्स ड्रॉप होने का चांसेस बढ़ जाता है। और डेफिनेटली ये 100 मीटर से लिमिटेशन है, आप कोशिश करिए कि क्लोज टू जितना लेस पॉसिबल हो सके 100 मीटर के रेंज के अंदर रहिए। अदरवाइज आप क्या करिए, रिपीटर्स का यूज करिए ताकि उस कनेक्शन के स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑटो एमडीआई एक्स। अब ये क्या नया चीज है, तो ये दरअसल एक स्मार्टनेस है स्विच की, एबिलिटी ऑफ ए नेटवर्क स्विच टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ केबल। मतलब आजकल की मॉडर्न स्विच में आप चाहे तो उसमें 568A लगा दीजिए या 568B लगा दीजिए, वो स्विच ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह का कनेक्शन प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, कौन सा डिवाइस किस एंड पे किस वायर से, मतलब वो कौन से पिन के कौन से वायर से क्या चीज करना है, सेंड करना है कि रिसीव करना है, ये स्विच ऑटोमेटिकली ही डिटरमाइन कर लेता है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि जो कलर कोडिंग है, अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं और गलत सलत इथरनेट केबल्स भी ऐड कर देते हैं, जो आजकल का मॉडर्न स्विच है वो उस गलत केबल का भी एक तरह समझिए तो सही फायदा उठा सकता है बिना किसी स्पेशल कोडिंग का। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लेजी हो जाए और उसका मतलब गलत कलर कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, तो वो अलग सी चीज है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे जिसको कहते हैं लेट कोलिजन। लेट कोलिजन बेसिकली डेटा लॉस होता है क्योंकि लॉन्गर लेंथ ऑफ वायर, जिससे कि पैकेट्स जो होता है डेटा का पैकेट वो लूज हो जाता है। तो अगर ये केबल 100 मीटर से ज्यादा का होगा तो व्हाट विल बी रिजल्ट, रिजल्ट विल बी लेट कोलिजन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैट के और भी वेरिएंट्स अवेलेबल है। तो कैट के दो वेरिएंट्स और है जिनका जो स्पेशल मेंशन्ड है, वो है कैट 6A और दूसरा है कैट 8A। जो कि 6A जो है वो 10 गीगाबिट पर सेकेंड या पर जीबीपीएस, हाँ, पर सेकेंड का स्पीड प्रोवाइड कर सकता है, और ये जो कैट 8A है वो 40 जीबीपीएस का स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, और इसी से हम लोग का इथरनेट वाला डे खत्म हो गया है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा या रिकमेंड करूंगा ज्यादा पर्टिकुलरली कि अगर आप सच में इथरनेट केबल में थोड़ा सा भी क्यूरियस है तो मैं चाहूंगा कि आप उनके उस वीडियो को जरूर देखें जिन्होंने अपने फैमिली के साथ मिलकर उस वीडियो में बहुत अच्छे से इथरनेट केबल को कट किया, इथरनेट केबल को बनाया। उसमें आप ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है इथरनेट केबल को बनाने के लिए, कि ऐसे ही नहीं आप घर पे ही इथरनेट केबल काट दे और फिर रिक्वायरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट के वजह से, बिना इंस्ट्रूमेंट के होने की वजह से आपका वो कनेक्शन हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाए, आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़े। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 13। हम कोशिश करेंगे कि डे 13 को भी कंप्लीट कर दिया जाए आज ही। ठीक, तो डे 13 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीओई के बारे में। पीओई मतलब पावर ओवर इथरनेट। तो ये पावर ऑफ ओवर इथरनेट बेसिकली इथरनेट केबल के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का। अगर आप थोड़ा सा ऑडियो जैसे गिटार या फिर कुछ इस बारे में, माइक्रोफोन्स के बारे में थोड़े से भी नॉलेजफुल है तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ माइक्रोफोन, स्पेशल माइक्रोफोन्स होते हैं, खासकर कंडेंसर माइक्रोफोन, उनको कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है वर्किंग के लिए अपार्ट फ्रॉम प्लग एंड प्ले। ठीक है, उनको 48 वोल्ट का पावर चाहिए होता है। उसी तरह जो इथरनेट है वो भी डिवाइसेस को कुछ ना कुछ पावर का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक स्विच है जो कि एक बहुत इफिशिएंट स्विच है जिसको अलग से कोई पावर सोर्स, अलग से अडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो इथरनेट से आए हुए पावर से ऑन भी हो जाता है और इथरनेट के आए हुए पावर से ही अपना काम करके जो भी मतलब उसको डेटा शेयरिंग का काम होता है वो करवा देता है। ठीक है, तो उसी तरह जो पीओई है, पावर ओवर इथरनेट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी इक्विपमेंट इसका फायदा उठाते हैं उनको कहते हैं पीएसई, पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि पीओई 2003 जो कि 802.AF टाइप 1 जो कि 15.4 वाट्स ऑफ पावर सप्लाई कर सकता था,
तो ये देखिए, चूंकि हम लोग पावर का बात कर रहे हैं, तो पावर का कुछ लिमिटेशंस होगा कि एक स्विच है जो हर पोर्ट पे कितना पावर आउट कर सकता है। तो ये जो 2003 के जो स्विच होते थे वो 802.AF के स्टैंडर्ड पे काम करते थे, जो कि एट मैक्सिमम 15.4 वाट्स का पावर सप्लाई कर सकते थे। फिर ये पीओई प्लस हुआ, प्लस इन द सेंस कि थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ 6 ईयर अपार्ट, जिसमें कि ये पावर को 15 से दुगना करके 30 वाट्स का ट्रांसफर बना दिया गया। फिर यूपीओई, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि अल्ट्रा पावर ओवर इथरनेट, जिससे कि 30 को भी 2 टाइम्स इंक्रीज करके 60 वाट बना दिया गया, और इसी को टाइप 3 भी कहते हैं। और फिर कुछ दिन बाद इसमें 30 वाट और ऐड करके, जो कि 2018 का एडिशन था, 4 पीपीओई, जिसको 90 वाट्स पर बना दिया गया। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझना है बेसिक हो क्या रहा है यहाँ पे, कि पावर को इंक्रीज किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सके, और जितने भी डिवाइसेस की पावर रिक्वायरमेंट है जो कि एक्सटर्नल पावर एडेप्टर पे ना डिपेंड होकर इथरनेट से ही अपना काम को चला ले। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पीओई। तो पीओई बेसिकली पावर ओवर इथरनेट दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो एक्टिव वर्ड से सुनने से ही लग रहा है, मैं बार बार रेफरेंस गिटार का देता हूं क्योंकि आई लव इट, और आप देख सकते हैं कि अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो मतलब आपको पता होगा कि गिटार इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, बट गिटार की तरफ नहीं डाइवर्ट होते हैं। अभी मैंने गिटार का नाम इसलिए लिया क्योंकि गिटार्स में पिकअप एक्टिव और पैसिव दोनों आते हैं, जो कि काफी सिमिलर है। एक्टिव पिकअप्स या फिर एक्टिव पीओई क्या करते हैं, वो टॉक करते हैं और नेगोशिएट करते हैं हर डिवाइस से। मतलब सपोज एक डिवाइस को 5 वाट्स ऑफ पावर का रिक्वायरमेंट है, तो वो डिवाइस उस स्विच को बताएगा कि हमें 5 वाट्स ऑफ पावर चाहिए, और स्विच उसे 5 वाट ऑफ पावर डिलीवर कर देगा। बट ये पैसिव क्या होता है, ये ऑलवेज ऑन पावर है, एक कंटिन्यूअस पावर है। अगर उस पर जैसे कि आपके स्विच पे अगर पैसिव पावर है तो उसमें ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि ये 24 वोल्ट का पावर कंटिन्यूअस दे रहा है, और कितने वाट्स का है तो वो वाट्स का भी लिमिटेशन वो उस पर लिखा रहता है स्विच पे, डिपेंडिंग आपके स्विच के मॉडल पे। तो वो जो भी डिवाइस है अगर उतना उठाने के लायक है तो, नहीं तो उस डिवाइस को अपने आप खुद ही रेगुलेट करना पड़ेगा पावर को। बट इस वाले में, एक्टिव वाले में, ये स्विच की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे। फिर अभी हम लोग समझ रहे एक सिस्को का एक प्राइवेट मतलब प्राइवेट इन द सेंस कि प्रोप्राइटरी एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं सीडीपी, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये एक्टिवली सीक करता है डिवाइसेस को कि उसको पावर का कितना रिक्वायरमेंट है। और फिर उसी तरह एक नया प्रोटोकॉल है एलएलडीसी, जिसको कहते हैं लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बताता है, मतलब ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू सभी डिवाइसेस को कंप्लाई कर रहा होता है। ये एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, वो दिखा सकता है कि कौन कौन से डिवाइसेस कितना कितना पावर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर आप किसी स्विच के कंसोल पे जाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, अगर आप उसके कमांड में डालेंगे शो पावर इन लाइन, तो वो आपको बताएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस में, बिल्कुल वो पिछले बार कैम टेबल जिस तरह हम लोग पढ़े थे उसी तरह कि कौन कौन से डिवाइस कौन कौन से पोर्ट कितना पावर को ड्रॉ कर रहे हैं। और क्या होगा जब एक्सेसिव पावर को ड्रॉ किया जाएगा सिस्को स्विच में, तो वो जो स्विच है वो ऐसा मानेगा जैसे वो डिवाइस में कुछ इश्यू आ गया या उस डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया है, और वो जो वो पोर्ट है वो एक एरर डिसेबल्ड स्टेट में अपने आप चला जाएगा। ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करके उसको वापस से इनेबल करना पड़ेगा। और कीप एन आई ऑन मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द स्विच एंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड। और इस कंसोल के हेल्प से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने डिवाइस है और किस डिवाइस को कितने पावर का रिक्वायरमेंट है। और इस डे 13 के लिए बस इतना ही था, और प्रोबेबली इस वीडियो को हम लोग इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।